नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागौड़ा लाइव न्यूज़। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, पुनर्वास कॉलोनी सागौड़ा निवासी डी ब्लॉक प्रसाद पटेल, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं दिनेश जांगा और हमारे साथ दिनेश जांगा मौजूद हैं। अतिक्रमण को लेकर काफ़ी चर्चाओं के विषय को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप ये हैं कि दिनेश जांगा अक्सर अतिक्रमण को लेकर आगे क्यों रहते हैं। उस विषय को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है दिनेश जांगा पर कि कहीं ना कहीं दिनेश जांगा अतिक्रमण को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मतलब आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन उनका ये कहना है कि आपके ऊपर किसी ऐसी शख्सियत का हाथ है जिसके सहारे आप अतिक्रमण के मामलों को लेकर अक्सर नगरपालिका का विषय हो, चाहे उपखंड का विषय हो या सागौड़ा क्षेत्र के किसी भी कोने का विषय हो, अतिक्रमण का जहां पर भी मामला होता है वहां आप पहुंच जाते हैं और उस मुद्दे को उठाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो क्या है मामला, आप बताएं। मैं दिनेश चंद्र जांगा पुनर्वास कॉलोनी सागौड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने अतिक्रमण इसलिए हटाना चाहता हूँ कि जो सड़कें हैं, पार्क है, शौचालय हैं, बस स्टैंड है, शमशान घाट है, नाले हैं, नदियां हैं, ये पूरे सागौड़े में अतिक्रमण की बहुत बड़ी बागडोर चल रही है। और ये अतिक्रमण मतलब प्रशासक ही करा रहा है और सभी लोग मिलकर करा रहे हैं आपस में, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं हाईकोर्ट से डूंगरपुर जिले का अतिक्रमण हटाने के आदेश लाया हूँ और जिला कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिए। जिला कलेक्टर ने पूरे जिले को ऑर्डर कर दिए, ये अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते और अतिक्रमण करा रहे हैं। इनको अधिकारियों को अतिक्रमण कराते हैं और अतिक्रमण तोड़ते नहीं और कराते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अतिक्रमण होना भी नहीं चाहिए और है अतिक्रमण तोड़ना है। इन्होंने कंटम में भी आदेश कर दिए। माननीय उच्च न्यायालय 260/2019 में पूरे जिले के ऑर्डर है। और ये जो पिंटू जो आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, जो बंसीलाल जी का लड़का, उन्होंने एक फर्जी नक्शा इस तरह का बनाया था, वो मैंने दावे के साथ लिखा है, दावे के साथ कहा है। और वो फर्जी नक्शा किसी अधिकारी या उच्च अधिकारी राज्य सरकार से नहीं बनाए, वो राज्य सरकार ने नहीं बनाया, न कडाना के किसी अधिकारी के आदेश हैं। चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है मुझे कि ये अतिक्रमण 76 के नक्शे चढ़ाना, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिया। 1376 से ही आवंटन हुए हैं सब। और पुनर्वास कॉलोनी का नक्शा भी फर्जी है, अभी उसमें भी साइन नहीं है। किसी अधिकारी के कडाना अधिकारियों को पूछ सकते हैं। उन्होंने मूल नक्शे गायब करके इन भूमाफियों को लाभ पहुँचाने के लिए इस जो काम कर रहे हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और मैं सत्य हूँ। और जो पिंटू है वो माइंड का थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, उसको पहले भी अहमदाबाद में भर्ती किया था, दिमागी माइंड है, उसको कई बार भर्ती कर चुका, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार है। जिसकी बुद्धि नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार का बंसीलाल जी ने जो नक्शा बनाया है वो मैंने ओपन डाला है। आप जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं मेरे खिलाफ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मैं तो आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो फर्जी नक्शा चल रहा है वो हाईकोर्ट में मैंने रीड लगा दी, वापस रीड लगा के मैंने इनको वापस तलब करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि नक्शा फर्जी है। मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा वापस, 2 बार ऑर्डर लाया और तीसरी बार फिर इसको रीड नहीं लगा के। और मैं अतिक्रमण तो बहुत हैं, नगर पालिका की 500 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण ही अतिक्रमण, और गरीबों का तोड़कर अमीरों को नहीं तोड़े। मेरा विरोध ये है कि अमीरों का भी तोड़े और गरीबों को भी तोड़े, सबको समान रखें। किसी गरीब की 2 झोपड़ियाँ तोड़ देना तो अमीरों को नहीं तोड़ना, वो नहीं चाहता हूँ। उनका कहना ये है कि गरीब का तोड़े चाहे अमीर का तोड़े चाहे किसी का भी तोड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे पिताजी को भूमाफिया कह कर बार बार जो टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी वजह से, सुनिए एक बार, उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक की समस्या है और इस वक्त वो अहमदाबाद में एडमिट हुए थे और अभी हाल फिलहाल में घर आए। और अगर उनके पिताजी को कुछ हो जाता है तो उनका शव लाकर वो आपके घर के आगे रख देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आपका, एक मिनट सुनिए, आपका और उन दोनों का ऐसा क्या मैटर है जिसकी, सुनिए पूरा सुनिए आप, ऐसा क्या मैटर है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरह से तनातनी आई है कि उन्होंने उनके पिताजी का शव तक आपके घर के आंगन में रखने का जो बात कही है, ऐसी क्या विषय है जिसको लेकर उन्होंने ऐसा बोला? ऐसा है कि 205 से 209 और 44 से 48 20 इसकी बीच की गली 10 फीट है। इसके पापा ने पीछे जगह खाली थी तो 3 दुकानें इनकी खुद की हैं, उन्होंने पीछे कर दी, 30 फीट पीछे चले गए। और पीछे चले जाने से फर्जी नक्शा बनाकर 400 BC वाला 468 471 का फर्जी नक्शा कूट रचित बनाकर
मेरी दुकान मतलब कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने, नीची कोर्ट ने। वहाँ एक मिनट रुकिए, वहाँ पर आपकी भी दुकान है क्या? मेरी दुकान नहीं है, मेरी पत्नी की दुकान और मेरी भी है, दोनों की है, दोनों के नाम से। मेरी पत्नी की दुकान गिरा दी, मेरी दुकान अभी मौजूद है और अभी नीची कोर्ट में केस चल रहा है और मैंने नामजद इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अभी फाइनल नहीं हुआ? फाइनल मेरा कमिश्नर रिपोर्ट वापस हो गई है, मेरे पक्ष में हुई है। मेरे को एक महीने में मेरे को डिसीजन मिल जाएगा मेरे फेवर में और इसी कोर्ट में चल रहा है। ऊपरी कोर्ट में गया था, नीची कोर्ट में वापस आया। इन अधिकारियों ने कोर्ट की डिग्री के बाद तोड़ दी थी। इन्होंने हेराफेरी करके इन्होंने 212 नंबर की दुकान पे बंसीलाल जी बैठ गए और 210 बताते हैं और ये 420 कर रहे हैं, वो कोर्ट को मालूम पड़ गया। और ये अपनी बचाने के लिए 16-17 भूखंड जो हैं वो नगर पालिका के हैं, उस पर निर्मित है दुकान है आज की तारीख में। उसको बचाने के लिए ये सब लोग मिलके मेरे खिलाफ कर रहे हैं और उससे मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं कोर्ट से मुझे डिसीजन लेना है, मुझे इनसे कोई लेना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगा रहा है वो माइंड कमज़ोर होने की वजह से लगा रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ नहीं, मैंने जो मेरा सवाल था वो आपसे ये था कि आपने भूमाफिया का जो आरोप लगाया है इसकी वजह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके फादर को। मैंने भूमाफिया का कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने नक्शा इन्होंने चेंज किया उसके लिए मैंने लगाया। भूमाफिया का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने जो नक्शा चेंज हुआ है वो नक्शा सागवाड़ा में चेंज हुआ है और वो नक्शे में ऐसी हेरा फेरी है कि आज भी उस नक्शे में नापेंगे तो 20 फीट आएगा रोड, 40 फीट रोड नहीं आता। उस नक्शे में भी 420 कर रखी है और यहाँ सागवाड़ा में बना है और ये अधिकारियों ने साइन किए हैं और कई नक्शे बनाए। उस नक्शे से कोई लेना देना, मुझे तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया नक्शा 76 से ऑर्डर किया उसी को मानता हूँ और उसी की कार्रवाई कर रहा हूँ और ऑर्डर कर दिया। अब वो उस नक्शे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनके पिताजी को आपने भूमाफिया कभी भी नहीं कहा मैंने उनको। ये कहा आज भी मैं सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे बड़े हैं, वडील हैं, उनमें मेरा कोई झगड़ा जाति झगड़ा आज भी नहीं है और मैं उनके पास मिलने गया हूँ, बीमार है तो मिलने गया हूँ। तो वो भी आप करते हैं। अब मेरा एक ही कहना है कि मैं उनका नाम इसलिए लिया है कि नक्शा जो बनाया वो उनके थ्रू बना है और वो वहाँ पर यह बना किसी राज्य सरकार के आदेश से नहीं बना, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी मेरा कोई, और जो दुकानें उन्होंने गलत बनाई है उसके लिए कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में डिसीजन हो जाएगा। मैं वापस बनाऊंगा दुकान और मुझे वापस मिलेगी, उसे कोई लेना देना नहीं। अब इनकी कोई बीमार है और बीमार है, उन्होंने कोई मेरे पहले ये वीडियो डालने के पहले ही उनको ऑपरेशन हो चुका है और वो अभी अंदाज में रहते हैं कि यहाँ रहते हैं, मुझे कोई लेन देना नहीं। मेरा उनका कोई विरोध नहीं है। मेरा एक ही विरोध है कि नक्शा जो बना है वो फर्जी है और कुछ रचित है बस। और जो अतिक्रमण है वो तो कोर्ट के आदेश हैं और वो तोड़ने पड़ेंगे वो सबको, अधिकारियों को, वो कोर्ट के और वो चिन्हित किए हुए हैं। मैं नहीं तोड़ता हूँ, अधिकारी तोड़ते हैं। मैं कोई अतिक्रमण तोड़ता नहीं, अधिकारी तोड़ते हैं। और मैं कोई पैसे ऐसे लेने की और कोई आरोप लगाता है कि ऐसा कोई किसी को डराना धमकाने का काम मेरा नहीं है। मैं तो कानूनी कार्रवाई करता हूँ। सर, अभी जो दिनेश भाई जांगा साहब ने जो बोला है वो मैंने अच्छी तरह से सुना है। वो बोल रहे हैं कि 20 फीट का नक्श रोड और 40 फीट का रोड, दो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ऐसा ही बोला था ना सर उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर आपकी जो 7.5 बाय 30 की दुकान है वो आपने 40 फीट को मानते हुए बनाई है या 20 फीट को मानते हुए बनाई है? मामला कोर्ट में चल रहा है ना? ये सर मामला कोर्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी जानकारी मेरे से ज़्यादा दिनेश भाई साहब के पास में, क्योंकि मामला वो चला रहे हैं। वो तो यही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर 40 फीट का रोड मानते हुए तो 7.5 बाय 30 की उन्होंने दुकान बना के शांति से व्यापार कर रहे हैं और 20 फीट का रोड मानते हुए नई दुकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब सर बिल्कुल सबको गुमराह करने का काम हो रहा है और गुमराह लोग होए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार ये मेरे पिताजी से उलझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मेरे और मेरे पिताजी को जेसीबी करवाई है, आप इनसे पूछ सकते हैं। एक दिन हम जेल में भी रहे हैं सर। ये बाज़ार में कोई आदमी सर दादा होता है, पहलवान होता है, तो अपन सर क्या करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं कि सर गलती हमारी है, हमको माफ़ कर दो। उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते सर। हम भी वही कर रहे हैं। दिनेश भाई साहब हमारा जितना चाहे उतना नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उनको हाथ जोड़ देंगे फिर क्यों करेंगे। लेकिन सर ये तो रोज़ नए उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सर मेरे असहनीय हो गया है, अब मेरे ये अति हो गई है। अब मैं कोई हाथ नहीं जोड़ूंगा, अब मैं भी इनको सज़ा दिलवाऊंगा प्रोटोकॉल के तहत, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। मैं भी जाऊंगा सर। ये मेरे पिताजी का नाम इन्होंने उछाला, बंशीलाल कलाल,
फर्जी नक्शे बनवाए। सर मुझे बताओ, आप राज्यसभा नक्शे बनवाती है कि बंशीलाल कलाल चाहे तो नक्शे बन जाते हैं? कोई अधिकारी चाहता है तो नक्शे बनते हैं ना सर। इस तरह से ये मेरे पापा का नाम उछाल रहा है। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता हूँ। 70 साल हो गए मेरे पापा को किराना की एक छोटी दुकान करते हुए। मेरे पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तो आप करते क्यों नहीं मानहानि का दावा? अब करूंगा सर, ये अति हो गई ना सर, असहनीय हो गया है, तो अब मैं करूंगा। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए ठीक है। तो जैसा कि दिनेश जांगा ने जो प्रसाद पटेल ने आरोप लगाए थे उनके जवाब दिए हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने उनके पिताजी को भूमाफिया नहीं कहा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।